मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ऊपर आमादा होने लगे हैं और ये खबर दी है जियो न्यूज़ ने। एक्चुअली जो हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब गुज़िश्ता साल से कह रहे हैं, जब से वो हुकूमत से निकले हैं, जब वो हुकूमत में हुआ करते थे तो उस वक्त वो मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते थे कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता, वो ये कहते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि बाकी चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, आ जाए मेरे साथ बात कर लें, जिस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन NRO इनको नहीं दूंगा। जब से इमरान खान साहब हुकूमत से निकले वो तब से अब तक भी यही कह रहे हैं कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं कोई ये भी नहीं कह सकता कि गैर मशरूत तौर पर कोई केस नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। जो लॉ पाकिस्तान का कहता है उसके मुताबिक इस मुल्क ने चलना है। हाँ, 3 चीज़ों के ऊपर वो पिछले साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं कि एक, मईशत के ऊपर तय कर लें कि इसको कैसे चलाना है। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस बात को तय कर लें कि फ़ौज का सियासत में किरदार क्या होगा और क्या होना चाहिए। यानी इंतज़ामी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है और फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट का एक इम्पॉर्टेंट किरदार है उनका, तो उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है। तो अपनी हुदूद के अंदर रहकर वो क्या इनपुट दे सकते हैं इसके ऊपर भी बात कर लें। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती और उसकी मुद्दत मुलाजमत और इन चीज़ों के ऊपर भी एक मरतबा तय कर लें, और अगर कोई पैटर्न सेट करना है तो वो भी कर लें, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्शन की तारीख देकर आगे बढ़ा जाए। तो ये हुकूमत मुज़ाकरात कर नहीं रही थी। मुझे जब कुछ लोगों से राब्ता हुआ, बातचीत हुई, तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब को चाहिए कि वो बैठें और बैठ के हुकूमत के साथ बातचीत करें, और हुकूमत को चाहिए कि वो बैठ के इमरान खान साहब से बात करें और वो आपस में तय करेंगे इलेक्शन कब करवाने। तो मेरा जवाब यही था कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसी एक फरीक के सर के ऊपर रहता है तब तक वो फरीक मुज़ाकरात नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक ऐसी बहुत बड़ी रियलिटी है कि जिसने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल किया है। यानी लोगों को आपस में लड़ाओ और फिर उनके ऊपर हुकूमत करो। यानी एक आधे फरीक के सर के ऊपर ये अपना हाथ रख देते हैं, दस्ते शफकत रख देते हैं, वो फिर बाकियों से बात ही नहीं करता। उसके अंदर भी वो वाली फिरौनियत आ जाती है जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अपने हाथ उठाने लगी है, थोड़ी घबराहट है उनमें, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच बड़ी तेजी से प्रिवेल कर रही है कि और कितना नुकसान करना है। इदारों से लोगों के गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं, खलीज गहरी होती चली जा रही है, लोग ज्यादा खिलाफ होते चले जा रहे हैं, खौफ के बजाय नफरत बढ़ रही है। बच्चों को गिरफ्तार किया, दिहाड़ीदार तबकात को गिरफ्तार किया। वो मैं इस्लामाबाद गया, कचहरी में सारा दिन हमने गुजारा सदीक जान के लिए, तो उस बीच में मेरी लगभग कोई 50-60 के करीब ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको मुंह पे काला कपड़ा डाल के अदालत में लाया जा रहा था। वो जिससे भी बात हुई वो खुश था। वो सब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए और एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। और उन्हें मैंने मजबूर, परेशान, किसी पे टॉर्चर भी हुआ था, किसी के साथ जो है वो ज्यादती भी हुई थी, उनको गलत जगह पे रखा हुआ था, ज़्यादा लोगों को एक हवालात में बंद किया हुआ था, रोज़े जो है वो भी लोगों के बाद में ख़राब हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने लोगों में घबराहट नहीं देखी, ना उस दिन देखी, ना उसके बाद देखी, ना उसके बाद सुनी। तो सूरत हाल बड़ी सिंपल है कि लोगों को डराने की जो हिकमत अमली थी वो लोगों में खौफ पैदा करने की बजाय नफरत पैदा करती चली गई। अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि वो कब तक इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी पूरी एक ऐसी नस्ल तैयार होना शुरू हो गई है जो ये समझती है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, ताकतवर लोगों ने जो इदारों के अंदर सरबराह बन के बैठ जाते हैं। लिहाजा अब वो लोग इस बात के ऊपर आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू हो गए हैं। पूछें आप लोगों से कि पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या सियासतदान? आपको 90%, 80% लोग कहेंगे और बड़े आराम से कह देंगे, ये मैं आपको तखमीना बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा लोग आपको ये कहें कि मसाइल की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने 70 साल से पाकिस्तान को आज़ादी के साथ सांस लेने नहीं दिया। अब लोगों ने यहां से मुट्ठी पकड़ी हुई है और बड़े अरसे से मैं कह रहा हूं, यहां से लोगों ने पकड़ा हुआ है कि खोलो मुट्ठी, सांस लेने दो, मुल्क को चलने दो। तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यह सेंस प्रिवेल कर रही है कि जान छुड़ाओ भाई, इनकी सियासत के लिए हम क्यों कुर्बानी दें अपने इमेज की, और किस हद तक दें। अब बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके बड़े बड़े फायदे हैं, जाती मफादात हैं। उन मफादात को छोड़ा तो नहीं जा सकता।
अब मैनेज कैसे करना है इसके ऊपर गेम चल। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा ये सोचना शुरू हो गया है कि छोड़ो, इनको इलेक्शन में जाने दो, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी ना की जाए। और दूसरी जानिब अभी भी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ताकतवर हैं, जो अभी तक उसी हठधर्मी के ऊपर कायम है जिसका उन्होंने मुजाहरा गुज़िश्ता 1 साल में किया है। वजह यह है कि उन्हें पता है कि उन्होंने जो जराइम कर दिए हैं इस कौम के साथ वो ऐसे नहीं हैं जिन पे माफी मिले। जो कुछ उन्होंने किया उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस खौफ की वजह से वो इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाली हुकूमत होगी मुमकिन तौर पे उसके ऊपर ये प्रेशर होगा, पब्लिक का भी, मीडिया का भी। जैसे सबसे ज्यादा आने वाली हुकूमत के ऊपर हम ये प्रेशर डालेंगे कि शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ हमें अब लेकर दीजिए। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो शोर मचाएंगे और उन्हें हम कहेंगे कि आपने हर तकरीर में जिक्र किया था शहीद अरशद शरीफ का, अब मुकदमा तो कम से कम दर्ज किया जाए उनकी वालिदा की दरखास्त के ऊपर और फिर कार्रवाई की जाए। तो जिन लोगों ने शहीद अरशद शरीफ के लिए जमीन तंग की या इस किस्म के और बहुत सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं मुबैना तौर पे जो अभी भी नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो, तो वो अपनी गेम अलग से कर रहे हैं। तो इसी तजब्जुब की कैफियत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने आमादगी जाहिर की है इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पे। अब इस पे जो खबर है वो लिखी है जियो न्यूज़ ने। जियो की खबर इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि जो हुकूमत के खिलाफ खबर है वो जियो से नहीं आती, लेकिन अब ये यहां से आ रही है। इमरान खान साहब मैं को बता रहा हूं कि मई वाले महीने में, गुज़िश्ता साल मई के महीने में लगभग 1 साल होने वाला है, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर की थी, लेकिन तब भी मुज़ाकरात नहीं किए गए थे। और बार बार जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, यानी मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट कि पहले इमरान खान पूरी कौम से माफ़ी मांगे, पहले इमरान खान माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे। अब वो ऐसा नहीं कह रहे। राणा सनाउल्लाह का था इनके साथ क्या हम मुज़ाकरात करेंगे, तो फितना है और इस फितने को मिटाना पड़ेगा, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात पे आ रहे हैं। मरियम नवाज को अलग रखा जाएगा इस प्रोसेस से, क्योंकि बाद में उन्होंने अटैक करना है, उनकी एक अटैकिंग टीम है। मुज़ाकरात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो वो आकर कहेंगे कि देखा फिर यही हो गया। उन्होंने लड़ाई करनी है, एक्चुअली उनकी पॉलिसी लड़ाई की है। बहरहाल जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने सियासतदानों को साथ बिठाने की कोशिशें शुरू की हैं, और क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी दूर रखा, अपोजिशन से भी, और पीडीएम की जमातों से और हुकूमत से भी अपने आप को दूर रखा। बेशक उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी सियासी जमात है जिसका पूरे मुल्क में एक वजूद है और एक पुरानी सियासी जमात है। तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की आमादगी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक सिराजुल हक ने 3 रुकनी वफद के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद सिराजुल हक वफद के हमरा ज़मान पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इससे पहले भी सिराजुल हक ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द जो है वो मुलाकात करने के लिए मंसूरा भी गया था। तो ये मुज़ाकरात अगर इस नतीजे पर ले आते हैं दोनों फरीकैन को कि चलें, अगर मई में भी इंतखाब नहीं हो रहा तो जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में, किसी महीने में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन ये बात फिक्स हो जाए कि अब इंतखाबात होंगे। और ये जो निगरान हुकूमतों का एक बदले वाला रवैया इमरान खान से, ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो भी अपने जलसे जुलूस खुलकर करें और उनको साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी दी जाए। और ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं फस्तायत है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पीएमएलएन का एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं किया पंजाब की निगरान हुकूमत ने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों गिरफ्तारियां, बंदे पकड़, इसको मार, उसको मार, फेंटी लगा, गाड़ियां तोड़, ये सारा कुछ किया गया। हमने देखा बदतरीन टॉर्चर, हमने देखा कि करोड़ों रुपए की आंसू गैस फूंक दी गई इमरान खान साहब के घर के बाहर। तो ये सारा कुछ एक सियासी जमात के खिलाफ निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। एक सियासी जमात को या बाकी सियासी जमातों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, सिर्फ एक सियासी जमात को वो दीवार के साथ लगा रहे हैं। ये पॉलिसी अगर खत्म करेंगे तो फिर मिलजुल कर आगे इलेक्शन जा सकता है। अदरवाइज मई में तो इलेक्शन होगा, क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सीनियर 3 पाकिस्तान के वकला बैठे हैं उनका ऐलामिया भी अभी कुछ देर के बाद आ जाएगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो उस वक्त तक वहां मामला चल रहे थे। एतजाज अहसन साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि अगली 4 नस्लों ने जो कमाना है वो हम खा चुके हैं और डिकार भी नहीं मारा। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि हम इतने बड़े कर्जे में जकड़े हुए हैं कि अगली 4 नस्लें जिन्होंने अभी जो भी कमाना है वो हम खा चुके हैं और हमने डिकार भी नहीं मारा।
और लाहौर में आइन का तकद्दुस और अदलिया के किरदार के उन्वान से गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसे सीनियर कानूनदार एतजाज अहसन ने कहा कि पार्लिमान और अदलिया में तारीखी जंग शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इंतखाबात 14 मई को होने हैं, तो चीफ जस्टिस का फैसला हतमी है। इंतखाबात उसी रोज होंगे और यही वजीर आजम करवाएगा।